जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा, रेशों से वस्त्र तक। इसमें हमने बात की थी रेशम कीट जो होता है इसका जीवन चक्र कैसे होता है। देखो मैंने बताया था मादा रेशम कीट, मादा रेशम कीट अंडे देती है। अंडों को क्या बोलते हैं? अंडे से क्या निकलता है? लार्वा या कैटरपिलर या रेशम कीट। क्यों एक ही है? ये रेशम कीट अपने चारों तरफ एक जाल बना लेते हैं, ठीक है। और ये जाल बनाने के बाद फिर अपने सिर को आंट की आकृति में ऐसे घुमाते हैं और इस अगली अवस्था को क्या बोलते हैं? इसके बाद जो अवस्था है उसको बोलते हैं प्यूपा। अब प्यूपा जो है अपने चारों तरफ, प्यूपा के चारों तरफ क्या आ जाते हैं? कोकून। प्यूपा ये अंदर हो गया, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? कोकून। और कोकूनों से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये जीव चक्र में पढ़ा था। मादा रेशम की अंडे देती है, जो अंडे होते हैं उसके क्या निकलता है? लार्वा, कैटरपिलर, रेशम कीट किसी से कहते हैं। ये अपने चारों तरफ जाल बना लेता है और जाल बनाने के बाद अपने सिर को आंट की आकृति में से घुमाता है और एक ऐसे आकृति बना लेता है, इसे प्यूपा कहते हैं। और इन प्यूपा के चारों ओर एक जाल बन जाता है पूरा। ये कोकून होता है। ये जो जाल बनता है पूरा आवरण, ये इसको बोलते हैं कोकून। तो प्यूपा से बनता है कोकून। कोकून के अंदर प्यूपा विकसित होता रहता है। आगे का जो कोकून होता है, कोकून में आगे का क्रम चालू रहता है, रेशम कीट विकसित होता रहता है और उस कोकून को ग्रहण करके उसे रेशम कीट के या रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य, सबसे सामान्य रेशम कौन सा है? शहतूत वाला सामान्य, सबसे सामान्य शहतूत रेशम कीट है जो शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोकून जो होता है, कोकून में आगे क्या? कोकून से रेशम प्राप्त होता है। कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं? जो लोग हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रेशम कीट पालन करते हैं, रेशम के कीटों को लाते हैं, उनको पालते हैं, उनसे कोकून वगैरह बना के उनसे रेशम प्राप्त करते हैं। तो रेशम कीट पालन जो आजकल लोग जो रेशम कीट पालन कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? सबसे पहले कोकून से रेशम तक हमने पढ़ा कि रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। रेशम कीटों को पाला जाता है। रेशम कीटों को पाला जाता है तथा कोकून, इससे क्या करते हैं? कोकून। और कोकूनों को विकसित करके और उनके लिए रेशम कीट के कोकूनों को इकट्ठा करके, बहुत सारे कोकून इकट्ठे करके एकत्रित करके उनसे रेशम के रेशे या फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे, रेशे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फाइबर प्राप्त किए जाते ओके ना। चलो अब हम कोकून से रेशम ये हमने देख लिया, लेकिन जो रेशम कीट पालन है लोग कैसे करते हैं? लोग जो होते हैं वो रेशम कीट पालन कैसे करते हैं? रेशम कीट पालन के बारे में हम समझें कि रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, रेशम कीट पालन को। एक मादा रेशम होती है, मादा रेशम कीट, मादा यानी औरत। तो मादा रेशम कीट होती है ना, वही देती है अंडे। क्या देती है? अंडे। तो मादा रेशम कीट क्या देती है? एक समय में सैकड़ों अंडे देती है। कितने दे देती है? सैकड़ों, 100, 200, 300 कितने भी दे सकती है। तो जो मादा रेशम कीट होती है वो एक समय में सैकड़ों अंडे देती है और उन अंडों को एक कागज की पट्टी पे या कपड़े पे रखते हैं। जैसे मान लो कागज की पट्टी पे हमने बहुत सारे अंडे रख दिए। अब जो लोग रेशम कीट पालन करना चाहते हैं उनको ये अंडे बेचे जाते हैं, उनको ये अंडे बेचे जाते हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं? अंडों को लेकर घर जाते हैं
और अपने घर पे उचित यानी सही मात्रा में उचित तापमान, ज्यादा तापमान भी नहीं चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं और ज्यादा ठंड भी नहीं, उचित तापमान देते हैं इन अंडों को। उचित तापमान, आर्द्रता, थोड़ा गीलापन भी चाहिए, थोड़ी नमी भी होनी चाहिए, पानी की मात्रा भी होनी चाहिए, तथा उचित स्वास्थ्य यानी अच्छी देखभाल करते हैं कि उचित स्वास्थ्य देखभाल करते हैं कि अंडों की उचित तापमान, आर्द्रता, उचित परिस्थितियां होती हैं उनमें इनको रखा जाता है अंडों को। अंडे से क्या निकलते हैं? लार्वा या जिन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं। क्या निकलते हैं? लार्वा या कैटरपिलर। लार्वा, कैटरपिलर या रेशम कीट ये निकलते हैं। अब लार्वा, कैटरपिलर, रेशम कीट को कहाँ रखा जाता है? ये लार्वा, रेशम कीट आदि को गर्म किया जाता है, ताप में रखा जाता है, थोड़े तापमान पर रखा जाता है। ठीक है। अब क्या होगा? अभी अंडे जो है कैटरपिलर बाद में करेंगे, ये जो अंडे हैं इनको उचित देखभाल, उचित तापमान आदि पे रखा जाता है और अंडों को सही तापमान, उचित तापमान यानी उचित तापमान, जितना तापमान चाहिए उतने तापमान पे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। अंडों क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। ठीक है। ये गर्म कब किया जाता है? जब एक शहतूत का पेड़ होता है उस पर नई नई पत्तियां लगती है ना, क्योंकि ये लार्वा, उनके अंदर से क्या निकले? लार्वा। लार्वा क्या खाते हैं? शहतूत की पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं? शहतूत की पत्तियां। तो ये अंडों गर्म कर किया जाता है, कब किया जाता है? जब इन शहतूत के पेड़ों पे नई नई पत्तियां लगती है। तो अब इन पत्तियों को तोड़ के और इन अंडों में से क्या निकल रहा है बाहर? लार्वा। अंडों से क्या निकलता है बाहर? लार्वा। अंडों से निकलता है लार्वा और इस लार्वा या कैटरपिलर या रेशम कीट, तीन ही नाम इसी के हैं। अंडों में से क्या निकलता है बाहर? लार्वा को या कैटरपिलर को या रेशम कीट को ये बाहर निकलते हैं और इनको रखा जाता है शहतूत की पत्तियां होती हैं उनके ढेर में। शहतूत की पत्तियां मान लो, शहतूत की पत्तियां 1 2, शहतूत की पत्तियां और बांस की लकड़ी होती है, बांस की छोटे छोटे ऐसे ट्रे टाइप होती है, ऐसे बांस की लकड़ी वैसे बनाए होते हैं घोड़े, ये बांस की लकड़ी। शहतूत की पत्तियों, शहतूत की पत्तियों व बांस के ढेर में ये लार्वा या कैटरपिलर को रखा जाता है। अभी लार्वा या कैटरपिलर क्या करते हैं? इन शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, खाते रहते हैं। फिर एक समय आता है जब कैटरपिलर या लार्वा इन पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। बंद कर दिया, अब ये अपने चारों तरफ क्या बना देंगे? जाल बना लेते हैं और ये बांस के जो बड़े बड़े ऐसे खंड बने हुए हैं उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। अब क्या होगा? अब देखना, फिर ये इन बांस के बड़े बड़े खंड होते में चले जाते हैं और क्या बनाते हैं? कोकून। क्या बनाते हैं? कोकून बना लेते हैं और इन कोकूनों से ही हमें रेशम का रेशा प्राप्त होता है। इस प्रकार ये रेशम कीट पालन लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप करेंगे। तो आपको समझ में आ गया भाई? ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हम चलते हैं दिखवाड़े पे, इसको दिखाते हैं कि भाई कैसे रेशम कीट पालन किया जाता है। कोई मादा रेशम कीट पालन लिखेंगे, कोई मादा रेशम कीट, मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं
तथा इन अंडों को मदर रेशम की देखभाल में सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज के ऊपर रखा जाता है। मदर रेशम की देखभाल बहुत सारे अंडे देती है, फिर अंडों को सावधानी से कागज की पट्टी या कागज के ऊपर संग्रहित करते हैं। संग्रहित का मतलब कागज के ऊपर रखकर इनको इकट्ठा संग्रहित करके अब इनको अंडों को लेकर एक जगह पर रखेंगे, बहुत सारे अंडे संग्रहित कर लेंगे और किसको देंगे? रेशम कीट पालकों को। जो लोग रेशम कीट पालन का धंधा करते हैं उनको दे देते हैं, ताकि वो लोग अपने घर पे जाके रेशम कीट पालन से रेशम प्राप्त कर सके। तो संग्रहित करके रेशम कीट पालक जो होते हैं, रेशम कीट पालक जो होते हैं उनको बेचा जाता है। रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये जो रेशम कीट पालक होते हैं ये अपने घर पे ले जाते हैं। ये पालक या किसान जो होते हैं अंडों को उचित परिस्थितियों यानी सही परिस्थितियों में रखते हैं। जो परिस्थितियां अंडों को बड़ी करने के लिए चाहिए, उचित परिस्थितियों उचित ताप, इतना ताप इनको गर्मी चाहिए, उचित ताप आर्द्रता में रखते हैं। आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। अब घर पे लेंगे और सही जगह रखेंगे। उचित ताप पे ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, आर्द्रता भी बराबर होनी चाहिए। तो क्या करते हैं? अब इन अंडों को क्या करते हैं? पहला चयन करके अंडों को गर्म करते हैं। तो अंडों को उपयुक्त ताप पे, जितना ताप इनको चाहिए उतने ताप पे, उपयुक्त ताप पर गर्म किया जाता है। अब अंडों को गर्म करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? लार्वा, जिससे उसके अंदर से लार्वा निकल जाए। उसके अंदर से लार्वा क्या निकलता है? लार्वा कैटरपिलर या रेशम कीट को लार्वा निकल जाए। क्योंकि ये रेशम, देखो शहतूत के पेड़ की बात क्यों की? क्योंकि जो रेशम कीट जो होते हैं ये शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं और शहतूत की पत्तियां खाकर ही अपना भोजन करते हैं। इसलिए शहतूत एक पेड़ होता है, इसकी पत्तियां खाकर ये रेशम कीट बड़े होते हैं, अपने साइज में वृद्धि करते हैं। तो अंडों को गर्म किया जाता है, इससे उसके अंदर से क्या निकलता है? बाहर लार्वा निकल जाए। ये तब किया जाता है, ये कब करते हैं? अंडों को गर्म करके उसके अंदर से लार्वा निकालने का जो काम है ये तब करते हैं जब ये शहतूत की पेड़ की पत्तियां नई पत्तियां लगती हैं। क्योंकि ये जो लार्वा होते हैं ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। तो ये तब किया जाता है जब शहतूत के पेड़ पर नई पत्तियां लगती हैं। नई पत्तियां लगती हैं। तो आपको पूछ लें कि अंडों को गर्म करके उसके अंदर लार्वा कब निकाला जाता है? जब शहतूत के पेड़ पे नई पत्तियां लगती हैं। ठीक है।
अब ये लार्वा या कैटरपिलर क्या करते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते रहते हैं। लार्वा कहो या कैटरपिलर कहो या रेशम कीट कहो, लार्वा कैटरपिलर रेशम कीट जो है ये दिन रात पत्तियां खाते हैं और अपनी साइज में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, मतलब आकृति। अब दिन रात खाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। रेशम कीट जो है या लार्वा जो है दिन रात पत्तियां खाते हैं और अपनी साइज में या अपने आमाप में आकृति में वृद्धि करते हैं, आमाप में वृद्धि करते हैं, अपने आमाप में वृद्धि करते हैं। अब क्या होता है, अब ये होता है कि इनको कहा जाता है, लार्वा को या कैटरपिलर को, लार्वा को शहतूत की पत्तियों के बीच, अब ये शहतूत की पत्तियां खाते तो क्या करेंगे, इस लार्वा को शहतूत की पत्तियों के बीच में रखेंगे ताकि हमेशा पत्तियां खाता रहे। तो लार्वा को शहतूत की पत्तियों ये कैसे होती है, ताजा कटी, यानी अभी जो नई जो पत्तियां होती है ना, नई पत्तियां होती है वो काट के रखा जाता है। तो लार्वा की या लार्वा को शहतूत की पत्तियां जो ताजा कटी होती है उसके अंदर रखा जाता है। ताजा कटी पत्तियों के साथ बांस की एक ट्रे होती है, बांस की एक स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। एक ट्रे होती है, बांस की बनी हुई ट्रे होती है ऐसे, उसके अंदर जो पत्तियां हैं, शहतूत की कटी पत्तियां, इसके अंदर ये लार्वा है। लार्वा ऐसे होते हैं ना, आगे से होता है लंबा ऐसे लार्वा, हमने पहले पढ़े थे अभी रेशम कीट में, लार्वा इसके अंदर पड़े रहते हैं, पत्तियां खाते रहते हैं। फिर ये बांस की स्विच में, बांस के खंड होते हैं उसमें ये चले जाते हैं। ठीक है, अब देखना, तो बांस की स्विच ट्रे में रखा जाता है। अब क्या होता है, लार्वा शहतूत की पत्तियों के बीच में होते हैं, पत्तियों को खाते रहते हैं। 25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद ये जो लार्वा है, कैटरपिलर जो है, ये पत्तियां खाना बंद कर देते हैं। 25 दिन बाद कैटरपिलर या लार्वा, कैटरपिलर या लार्वा दोनों एक ही है ना, पत्तियां खाना बंद कर देते हैं, पत्तियां खाना बंद कर देते हैं। अब ये पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, बांस की उस ट्रे के अंदर जाते हैं और अब क्या करते हैं, और कोकून बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, कोकून बनाने के लिए बांस से बने छोटे छोटे खंडों में, बांस की ट्रे थी, इसके अंदर छोटे छोटे खंड होते हैं, इसके ऊपर ये पत्तियां होती हैं, शहतूत की पत्तियां, ये कैटरपिलर या लार्वा है, ये इनको खाते हैं पत्तियों को। फिर ये बांस के बने ट्रे में छोटे छोटे खंड है उसमें चले जाते हैं और वहां जाकर क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं और इन कोकूनों से रेशम कीट प्राप्त किया जाता है। तो रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। आगे लिखो, तो आगे कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं तथा अब छोटे बच्चों मिलेंगे और क्या कोकून बनाएंगे और तथा ये कैटरपिलर ने क्या बनाया, कोकून, कैटरपिलर कोकून बनाते हैं। ये कैटरपिलर क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं और कोकून के अंदर क्या होता है, शिल्पा,
बाहर का आवरण तो क्या है, कोकून, बाहर जो है ये आवरण कोकून है, इसके अंदर क्या है, ये प्यूपा, ठीक है। तो कोकून के अंदर प्यूपा विकसित होता है, कोकून के अंदर प्यूपा उद्गान है या प्यूपा विकसित होता है, प्यूपा विकसित होता है। तो कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा विकसित होता है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब रेशम कैसे बनाते हैं, अब इस कोकूनों को गर्म करके भाप से इससे रेशम प्राप्त की जाती है। इसको मिला दूं, लिखो इसको क्या रखते होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।